जय माँ। एक गीत था बहुत पहले, दुनिया बनाने वाले काहे ये दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे ये दुनिया बनाई। तो गीत में एक ऐसा लगता है कि जैसे भगवान को समझ नहीं थी कि उन्होंने दुनिया क्यों बनाई है, और एक निराशाजनक पिक्चर। क्योंकि हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारी दृष्टि में खोट हो सकता है, और जो दुनिया बनाता है उसकी दृष्टि अलग है। योग के द्वारा हम क्या करते हैं, और यही परेशानी, जो डिफरेंस है, एक अंतर है रिलीजन में और स्पिरिचुअलिटी में, ये है कि रिलीजन जो चीज़ लिखी गई, सुनी गई, किसी और ने कही, उस पर उसको आप पूरा सच मान के, अब उसके पैराडाइम में अगर चीज़ें नहीं समा रही हैं तो आपको नहीं समझ आती है। लेकिन योग के द्वारा हमारी सीमित दृष्टि को हम भगवान की दृष्टि के साथ एक्सचेंज करते हैं। पूरी सावित्री में देखिए, द्युमत सेना जो अंधे हैं उनको आँख आ जाती है भगवान के वरदान से। ये एक्सचेंज जब आंखें होती है तब हम देखते हैं कि हम लोग आँख वाले अंधे थे। बहुत हिस्ट्री जजमेंट्स, मतलब इंस्टेड ऑफ कि हमारी चेतना आगे बढ़े, हमारी इंटेलिजेंस बढ़े, हम जहाँ हैं हम वहीं से जज करने लगते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर जो पहली लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, किंगडम्स ऑफ द लिटिल लाइफ। अब कोई प्रश्न करे कि ये क्या छोटे छोटे जीव जंतु, इनका क्या पॉइंट है। ऐसे भी रिलीजन है जो कहते हैं इनको तो भगवान ने मनुष्य के केवल भक्षण के लिए बनाया है। तो ये आप भक्षण करें ना करें वो आपकी समस्या है, लेकिन ये ऐसे नहीं भगवान काम करते हैं। ये पूरा हम देखते हैं कि एक छोटी सी क्षुद्र सेल, ये क्या है, ये सेल इसके अंदर क्या है, ना सोच सकती है, ना सचेतन रूप से जी सकती है, जी रही है केवल। भगवान देखते हैं इसमें, जो कविता एक शेर अरविंद की, इन द वर्म फोर सीज द कमिंग गॉड। जब सेल बनी तो उन्होंने कहा मानव देह एक दिन बनेगी, और उसके आगे यही अंतर होता है। और सारे जितने भी साइंटिस्ट हैं, अगर देखा जाए उनकी ओरिजिनल प्लानिंग, नासा में जाके मैंने लोग ले गए जहाँ पर मून की जो पहली लैंडिंग हुई थी उसका कंप्यूटर उन्होंने दिखाया। तो अब हम लोग सोचते हैं कंप्यूटर, मतलब ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कंप्यूटर होंगे लैपटॉप टाइप के। तो पूरा कमरा एक कंप्यूटर था। तो मैंने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा नहीं, ये सारा यूज़ हुआ था वो पहली लैंडिंग के लिए, लेकिन अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग वही छोटे वाले कंप्यूटर में सारा मैनेज करते हैं। तो उसी प्रकार से जिस चीज़ को हम समझते हैं कि ये व्यर्थ है, बेकार है, एक पॉइंट पर जा करके भगवान उसको प्रारंभ देखते हैं एक बहुत महत् कार्य के लिए। और इसको अगर हम ध्यान में रखें तो बहुत सी चीज़ें हमारे समझ में आएंगी कि जिसको आज हम ईविल कह रहे हैं, एक जगह श्री अरविंद कहते हैं ऑल ईविल इज गुड इन द मेकिंग और गुड इन द पासिंग। गुड इन द पासिंग कैसे, जब हमारे मन में उन्हीं चीज़ों को जिसको हम स्वीकार करते थे, एक मन के अंदर घृणा आती, कि ये घृणा इन द सेंस, घृणा इज स्ट्रांग वर्ड, कि अरे ये नहीं होना चाहिए। तो मतलब अब वो चीज़ें जो हम स्वीकार करते थे, जैसे नारी की परिस्थिति थी एक समय, अब हम इसको मानव चेतना, सामूहिक चेतना इसको अस्वीकार करती है। तो अब वो क्या है, इट बिकम्स गुड इन द पासिंग, तो वो ईविल बन गया। एक समय लोग इसी को गुड समझते थे, अभी भी ऐसे लोग हैं जो इसको गुड समझते हैं। तो गुड इज ईविल इन द ईविल इज गुड इन द पासिंग और गुड इन द मेकिंग। बच्चा है, छोटा बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, गिरता है, मम्मी पापा को भला बुरा भी कहता है, कभी कभी थप्पड़ भी लगा देता है, लेकिन यू हैव टू वेट, पेशेंस चाहिए इसके लिए। और इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी हुई है एक्चुअली, और स्टडी ये हुई कि माता पिता बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं या दादा दादी। अब लॉजिकल माइंड कहेगा कि माता पिता उनके, लेकिन फैक्ट है कि दादा दादी या नाना नानी ज़्यादा प्यार करते हैं, और बहुत ज़्यादा, मतलब फिजिकल लेवल पे स्टडी हुई है स्कैनिंग करके। तो उसके अलग अलग थ्योरीज हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि माता पिता उस समय पूरी एंग्जाइटी और उसमें बच्चा क्या होगा क्या नहीं होगा। दादा दादी या नाना नानी ने दुनिया देखी हुई है, तो कहते तू भी ऐसा था, निकल जाएगा। मतलब दे हैव सीन थ्रू अ लॉन्ग आर्क कि ये चीज़ अभी ऐसी है, लेकिन ये डोंट वरी, ये बनेगी, क्योंकि आपको उसका अनुभव है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर पहली जो लाइन थी, मास्टर लाइन जो हम लोगों ने पढ़ी थी, पेज 137 पर, द किंगडम्स ऑफ द लिटिल लाइफ, ऊपर वाली लाइन थी, नथिंग सीम्ड वर्थ द लेबर टू बिकम।
भगवान क्या ये ईंट पत्थर बना रहे हैं? भगवान ऐसा नहीं सोच रहे कि ईंट पत्थर बना रहे हैं, वो सोच रहे मैं घर बना रहा हूँ। ईंट से प्रारंभ होगा। भगवान ये क्या कीड़े मकोड़े बना रहे हैं? कीड़े मकोड़े नहीं बना रहे, वो उस कीड़े रूपी सेल्स के अंदर एक दिन वो ना जाने बुद्ध बनेगा, तो वो सारी संभावनाएं उसके अंदर है। तो ये भगवान की का तरीका है, उपाय। इसीलिए जितने भी हम गहराई में जाते हैं, ऊपर उठते हैं, उतना हम जीवन के प्रति एक उदार दृष्टिकोण आ जाता है, क्योंकि आप समझते हो कि ये चीज़ें अपनी अपनी जगह ठीक हैं, फिर उनका जाने का समय आता है, फिर वो चली जाती हैं। बट नथिंग सीम्ड वर्थ द लेबर टू बिकम, बट जज्ड नॉट सो हिज स्पिरिट्स वेकेंड आई। आँख खुल गई तो आपकी जो जजमेंटल नेचर होता है मनुष्य का, हर चीज़ को हम जज करके भला बुरा, ये समाप्त होने लगता है। क्यों समाप्त होने लगता है? क्योंकि आपकी आँख उस जो कंस के अंदर भी कृष्ण जी का द्वारपाल था ना अल्टीमेटली, यानी वैकुंठ में द्वारपाल था, उसको देख ले। तो देखते मैं तो इसको लेने आया हूँ, तो और चूंकि उनकी आँख खुली है तो कंस की भी आँख खुल जाती है। तो जब श्री कृष्ण को उसका वध करने वाले हैं तो कहते हैं ये तो मेरा कल्याण कर रहे हैं, उद्धार करने आए हैं। अब देखिए ये डिफरेंस है। अशुपति की आंख ने, खुली हुई आंख ने वैसे नहीं देखा जैसे साधारण व्यक्ति देखता है। एज शाइन्स ए सॉलिटरी विटनेस स्टार दैट बर्न्स अपार्ट, लाइट्स लोनली सेंटिनल इन द ड्रिफ्ट एंड टीमिंग ऑफ ए माइंडलेस नाइट, ए सिंगल थिंकर इन एन एमलेस वर्ल्ड। अब अशुपति की अवस्था कैसी होगी? कई बार श्री अरविंद के बारे में लोग लिखते हैं लाइफ, वो अपने अपने कंक्लूजन निकालते हैं कि उन्होंने ये किया तो क्यों किया। फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन चीज़ लोग पूछते हैं कि वो साल में 4 बारी दर्शन क्यों देते थे? पहले तो 2 बार देते थे, बाद में 3, फिर 4 बार। श्री अरविंद से पूछा, कहा तुम लोग इसके लिए भी तैयार नहीं हो। अब वो करुणा थी उनकी, अब इसको हम नहीं समझ सकते, क्योंकि वो केवल दर्शन नहीं दे रहे थे, वो ऊर्जा जो निकलेगी उसको मानव मन उसको नहीं झेल पाएगा, वो पूरी तरह विक्षिप्त भी हो सकता है। इसीलिए दर्शन के समय भी एक पॉइंट के नज़दीक नहीं आ सकते थे लोग, 10 फीट की दूरी रखनी होती थी, क्योंकि आप सहन नहीं कर पाते थे। और लोगों ने ये कहा भी है कि वो 1 क्षण 2 क्षण जो होते थे, लगता था कि एक पूरा जीवन काल उनका उसमें चला गया। तो अब मनुष्य की दृष्टि और भगवान की दृष्टि बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर अशुपति की दृष्टि जो श्री अरविंद की है, ए सिंगल थिंकर इन एन एमलेस वर्ल्ड अवेटिंग सम ट्रेमेंडस डॉन ऑफ गॉड, ही सॉ द पर्पस इन द वर्क्स ऑफ टाइम। ये बहुत अद्भुत पंक्ति है। हमको लगता है अरे हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये व्यर्थ है। हम कभी ये नहीं सोचते कि हम मूर्ख हैं, क्योंकि हमको बहुत प्रॉब्लम होगी अगर हम मूर्ख हैं। मतलब हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि जहाँ से ये सृष्टि का उद्गम हुआ है वो मूर्ख है, जब हम कहते हैं कि ये क्या है। लेकिन वो जो बुद्धि है या समझ है या जो इंटेलिजेंस है, हम ये नहीं सोचते कि काश हम भी वैसे देखें। जहाँ ये होता है काश हम भी वैसे देखें, वहाँ योग का प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर वो है कि अशुपति ने जब ये देखा तो क्या देखा उन्होंने? कीड़े मकोड़ों की रचना में ही सॉ द पर्पस इन द वर्क्स ऑफ टाइम, इवन इन दिस एमलेसनेस ए वर्क वॉज डन। जगह जगह श्री अरविंद के राइटिंग्स में आता है, एक बुक 1 कैंटो 4 सीक्रेट नॉलेज में है, इवन वेन वी सी नथिंग बट ड्रिफ्ट एंड बेल, ए माइटी गाइडेंस लीड्स अस स्टिल थ्रू ऑल। और मुझे लगता है हम सबके जीवन में ये क्षण आए होंगे, मेरे जीवन में तो आए हैं, कि बिल्कुल ऐसे ही क्या है जीवन व्यर्थ की चीज़, लेकिन वो उसके बीच में एक गाइडेंस ऑपरेट कर रही है। ये मुख्य चीज़ है कि जहाँ सब कुछ एमलेस लग रहा है, वहाँ भी एक गाइडेंस जो आपको ले जा रही है जहाँ आपको जाना है। प्रेग्नेंट विद मैजिक विल एंड चेंज डिवाइन। वो हम जिस चीज़ का भार ढो रहे होते हैं, कई बार हमें स्वयं नहीं पता होता है। जैसे एक मान लो एक स्त्री है, प्रेग्नेंट है, लेकिन उसको पता नहीं कि वो प्रेग्नेंट है। वो कह रही मैं बड़ा भारी होती जा रही हूँ, पेट बहुत फूल गया है, ये कष्ट हो रहा है, वो कष्ट हो रहा है। लेकिन जैसी डिलीवरी होती है, लेबर पेन्स होते हैं, उसके बाद में क्या होता है? आनंद उत्सव होता है। तो उसी प्रकार से हम सब के अंदर एक कोई मैजिक विल कौन है? एक अलग ही संकल्प है जो ऑपरेट कर रहा है।
और एक दिव्य चेंज जो ना केवल वांछित है, जो निश्चित है. द फर्स्ट रिदिंग्स ऑफ द कॉस्मिक सर्पेंट फोर्स uncoiled from the mystic ring of mattered strands, it raised its head in the warm air of life. अब कई बार लोग कुंडलिनी योग में केवल व्यक्तिगत कुंडलिनी की बात करते हैं. ये संसार में भी लागू होता है. सेम प्रोसेस है जो व्यक्ति के अंदर होती है. तो जब ये जागृत होती है तो पहले किसको अवेकन करती है? हमारे लोअर सेंटर्स को. इसीलिए श्री अरविंद के योग में कुंडलिनी ऊपर से नीचे की है. क्यों? क्योंकि अगर नीचे अवेकन हो गई तो आपकी एनिमल जो एपेटाइट्स हैं, और ये देखा गया है कि जब ऊपर से भी आती है ये शक्ति, तो जब वो लोअर सेंटर्स को टच करती है तो भूख, नाना प्रकार की भूख अचानक जाग जाती है. और ये इफेक्ट है साधना का. एक फिर चली भी जाती है, लेकिन वो एक प्रोसेस है. एक बार यहाँ किसी योगी से किसी ने पूछ लिया था, जब वो हॉस्पिटल में गए तो कुछ बातचीत हुई. कहता आप तो योगी हैं, आपको क्या परेशानी? कहते हैं अरे भाई तुम नहीं समझोगे. उन्होंने क्या, क्योंकि वो आपकी वो चीज़ें जो अंदर में थी वो बाहर निकल के आती हैं. और जो नॉर्मल कुंडलिनी योग में उसमें पहले वो जाग जाती है. इसीलिए नॉर्मल कुंडलिनी योग को आप बिना गुरु की सहायता के नहीं कर सकते हैं, और उसकी बड़ी स्पेशल प्रोसेस है. स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग कुंडलिनी की होती है तो व्यक्ति विक्षिप्त हो सकता है. ये पुस्तक है पंडित गोपीनाथ की. लेकिन यहाँ पे ऊपर से नीचे. लेकिन यही प्रोसेस संसार में होती है. संसार में भी शेषनाग सोए हुए हैं, वो धीरे धीरे जागते हैं. तो जैसे जैसे कहते हैं ना, पृथ्वी एक फन से दूसरे फन पे जाती है सृष्टि, तो वो हम लोग भागवत में पढ़ रहे हैं. द फर्स्ट रिदिंग्स ऑफ द कॉस्मिक सर्पेंट फोर्स, विश्व की कुंडलिनी शक्ति जैसे जैसे वो खुलती है, जड़ तत्व के अंदर समाई है. जड़ तत्व में सारी पॉसिबिलिटी है. और देखिए इसका एक मॉडर्न उदाहरण देख लीजिए कि 2 उदाहरण विज्ञान ही बताएगा. किसी ने सोचा होगा कि मिट्टी के अंदर कंप्यूटर चिप है. लेकिन फैक्ट है सिलिकॉन वैली नाम पड़ गया. सिलिका जो उसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं कि कोई भी मिट्टी उठा के आप सिलिकॉन चिप निकाल लोगे, लेकिन उसके अंदर ये संभावना है. एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इतनी बड़ी संभावना है कि वो भगवान से एक हो सकता है. तो रिदिंग्स ऑफ द कॉस्मिक सर्पेंट फोर्स, इट रेज्ड इट्स हेड इन द वार्म एयर ऑफ लाइफ. पहले वो क्या होती है? वो जब जागृत होती है विश्व की, इसको हम लोग ट्रेडिशन में बेल भरनी माँ, आई डोंट नो ये ट्रेडिशन अभी लोग जानते हैं कि नहीं, दुर्गा जी का जो है 10वें दिन पे उनको फाइनल वो होता है. लेकिन आप देखिए कि पहले षष्ठी से वो स्थापित होती हैं, सप्तमी से. लेकिन उसके पहले एक वो है हमारे यहाँ ट्रेडिशन जिसमें बेल भरनी माँ, वो धीरे धीरे वो आ रही हैं. कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं? तो अगर आप देखेंगे वो 9 दिन का चलता है, और 9 दिन का है पूरा. इट्स द अवेकनिंग ऑफ द डिवाइन मदर फ्रॉम नेसियंस. और ये दुर्गा जी की प्रतिमा में भी ये सिंबल है. हमारे यहाँ बहुत सी इंटरेस्टिंग सिंबलिक चीज़ है. दुर्गा माँ की प्रतिमा में 29 जगहों की मिट्टी लाई जाती है, जिसमें एक जो वैश्या घर है, ब्रॉथेल, वहाँ की भी मिट्टी लाई जाती है. कितना सुंदर है ये अपने आप में कि वो सारी जो मिट्टी है, सारी जो चेतना है, वो उनके अंदर ज्वाइन होकर के दिव्यता की ओर बढ़ती है. तो यही प्रोसेस विश्व के अंदर होती है. विश्व की भी कुंडलिनी जागृत. मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस तरह की बातें लिखी हैं, तो ये बहुत ही नई अद्भुत बातें हैं. इट कुड नॉट कास्ट ऑफ येट नाइट्स स्टिफनिंग स्लीप, or where as yet mind's wonder flecks and streaks put on its jeweled hood the crown of soul, or stand direct in the blaze of spirit sun. अब देखिए हम लोग कहते हैं ना नागमणि, सांप के अंदर, कोबरा के अंदर मणि, ये व्यर्थ की कहानी है, रियलिटी नहीं है. लेकिन यहाँ तक क्या बताते हैं, स्टोरी क्या होती है कि जिस नाग के अंदर ये मणि आ गई वो इच्छाधारी हो जाता है और वो मनुष्य बन सकता है. वो इसी सत्य का एक बड़े ही स्टोरी फॉर्म है, जिससे लोग तो बेचारे सांपों को मार करके मणि के लिए, और ऐसे भी लोग हैं जो बेच देते हैं, वो निकाल करके वो प्लांटेड होती है चीज़ें, सपेरे बेच भी देंगे, प्लांट करके सर्जरी करके. इफेक्ट बता रहा हूँ आपको. फिर वो आपके सामने काटेंगे, देखिए इसमें मणि है, आपसे अच्छे खासे पैसे लेकर के मणि दे देंगे. पर व्हाट इज़ नागमणि? इट्स ए सिंबल कि वो जब बहुत कहते हैं ना बहुत पुराना कोबरे की उम्र 20 साल होती है. देयर इज नथिंग लाइक बहुत पुराना कोबरा.
लेकिन ये सिंबल है कि वो कॉस्मिक सरपेंट जो धीरे धीरे, इसलिए ज्वेल्ड हुड, यहाँ श्री अरविंद कहते हैं कि धीरे धीरे वो प्रारंभ होता है जागना, जागरण, इसे वो कहते हैं माता का जागरण। वो चिल्लाते रहते चौकी पर नहीं, जागरण, माता का जागरण। तो जागरण क्या है? वो धीरे धीरे वो जो कॉस्मिक पावर है वो अवेक कर रही है। तो जब वो जागृत होती हैं तो सबसे पहले नींद से जो उठती है सृष्टि, तो बस अपने हाथ पांव फैला रही है, लेकिन अभी उसके अंदर विचारवान नहीं हुई है। अभी उसने ज्वेल्ड हुड द क्राउन ऑफ सोल, जब सोल को रियलाइज करते हैं तब कह सकते हैं कि अब आप वहां पहुंचे जहां नागमणि आपने प्राप्त कर ली। नागमणि के बारे में कहा भी जाता है कि इसके अंदर वो कैपेसिटी है कि आपकी इच्छाएं पूरी कर दे, क्योंकि इट इज द सोल, उसकी बात हो रही है। सोल इच्छाएं नहीं पूरी करती, लेकिन भगवान से जुड़ी उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और स्टैंड इरेक्ट इन द ब्लेज ऑफ स्पिरिट सन, एज येट वेयर ओनली सीन फाउलनेस एंड फोर्स। प्रारंभ में यही दिख रहा है, फाउलनेस, फोर्स, ये क्या कीड़े मकोड़ों की रचना जो मनुष्य को दिखती है। द सीक्रेट क्रॉल ऑफ कॉन्शियसनेस टू लाइट थ्रू ए फर्टाइल स्लाइम ऑफ लस्ट एंड बैटरिंग सेंस। एल्गे, बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं? ये स्लाइम, वो स्लाइम जो होता है एल्गे ही होते हैं उसमें, जो पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ये क्या कर रहे हैं? बस मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये प्रारंभ में, तो इस तरह से प्रारंभ होती है सृष्टि। Beneath the body's crust of thickened self, a tardy fervent working in the dark, the turbid east of nature's passionate change. कुछ है उसके अंदर जो काम कर रही है। और ये हर सृष्टि में हर जगह ये सिंबल देखेंगे। ब्रेड हम लोग खाते हैं, बड़ी अच्छी लगती है, और भी क्या क्या आते हैं, ईस्ट से प्रोडक्ट आते हैं, उसमें B12 भी होता है। लेकिन आप कभी रहेंगे ना वहाँ जहाँ ब्रेड बनती है, तो बहुत ही बैड ओडर आएगा आपको। वो फर्मेंटेशन होती है ना, प्रोसेस, सेम थिंग वाइन के साथ फर्मेंटेशन। तो ये फर्मेंटेशन होती है। उसी तरह मनुष्य के अंदर भगवान जब डिवाइन लव डाल के फर्मेंट करते हैं, ये माँ का तो अगर कोई, इसलिए साधकों से थोड़ा 2 हाथ की दूरी बना के रखना चाहिए, क्योंकि वो फर्मेंट हो रहा है। जब फिनिश्ड प्रोडक्ट आएगा तो वो बन जाएगा डिवाइन वाइन, पर वो डिवाइन वाइन बनने की प्रोसेस में जो हो रहा है, दैट्स ए प्रोसेस। सो फर्मेंट, वो सृष्टि के अंदर भी यही प्रोसेस चलती है। फर्मेंट ऑफ द सोल्स क्रिएशन आउट ऑफ मायर। क्या बना रहे हैं वो मिट्टी के ढेले में आत्म तत्व को जगा रहे हैं, साइकिक बीइंग को। तो ये फर्मेंट के द्वारा ए हेवनली प्रोसेस डॉन्ड दिस ग्रेट डिस्गाइज। कह रहे हैं बाहर से देख के ये मत सोचना कि ये तो व्यर्थ की सृष्टि है, इसके पीछे भगवान काम कर रहे हैं, हेवनली प्रोसेस, देवता भी काम कर रहे हैं, उनको पता है क्या बनाना है। जैसे आप मातृ मंदिर की शुरू की फोटोग्राफ्स हैं, आप देखेंगे तो क्या लगे, ऑरोविल, रेड सॉइल, बैरन सॉइल। कोई अगर देखता कहता है ये क्या है, माता जी ने ये जगह क्यों चुनी? ऊपर से झगड़े शुरू हो गए। तो ये भी लोग कहते होंगे देखो भगवान को पता नहीं है। आश्रम के कुछ लोगों ने कहा माँ को, मतलब ऐसे लोगों ने जो माँ के बहुत करीब थे, कहा माँ ये तो संभव ही नहीं है। तो माँ ने केवल स्माइल किया। टू हिज ऑनेस्टी ही हैज डॉक्यूमेंटेड दिस। मदर ओनली स्माइल कि भाई मैं वो क्या कर रही हैं, उस समय देखा जाए तो एकदम असंभव लगने वाली। आज वही रेड सॉइल में इतनी फर्टाइल, इतनी, अगर लिविंग मिरेकल देखना है तो यू शुड सी ऑरोविल। और फिर मातृ मंदिर, इट इज जस्ट अनइमेजिनेबल। उस समय वो सॉइल के बारे में कहा जाता था कि ये श्रापित भूमि है, यहाँ कुछ भी नहीं उग सकता। लेकिन देखिए क्या नहीं था। A fallen ignorance in its covert night labored to achieve its dumb, unseemly work, a camouflage of the inconscient's need to release the glory of God in nature's mud. अब वो कह रहे हैं इनकॉन्शियंट मतलब अंधकार में काम हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। लोग किसी आम व्यक्ति से पूछो भाई क्यों, क्या कर रहे हो, काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हो? भाई कमाना खाना है, परिवार को चलाना है।
ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, और ये कहना पड़ता, ये प्रारंभ में इग्नोरेंस इसी तरह से काम करती है. उसको यही लगता है कि यही मेरी दुनिया है. फिर एक टाइम आता है, भगवान कहते हैं चलें आगे तेरी दुनिया से. तब प्रॉब्लम होती है, वो दुनिया उजड़ जाती है. जो ज्ञान में बड़ा दुखी होता है, कहता अरे ये क्या किया रे दुनिया वाले. भगवान ज्यादा अच्छी राजभोग की मिठाई रखे हुए हैं, कहते ये छूटेगी तब मैं दूंगा ना. तो यही प्रोसेस को यहां पर वर्णन हो रहा है कि ये इनकॉन्शियंट, अज्ञान में, अंधकार में भी जो काम हो रहा है उसमें भी एक काम हो रहा है. जैसे बाद में लाइन आती है, ऑल अवर नेचर क्लाइम्स फ्रॉम मड एंड एंड्स इन स्काई. और वहां पर प्रेम की यात्रा बताते हैं श्री अरविंद. प्रेम कैसे शुरू होता है? जस्ट दिस अट्रैक्शन, लाइक डिसलाइक. लेकिन कहां पहुंचेगा? डिवाइन लव तक पहुंचेगा. हिज साइट स्पिरिचुअल इन एम्बॉडिंग ऑर्ब्स. अब हिज कौन है यहां पर? अशुपति यानी श्री अरविंदो. वो ऐसे नहीं देख रहे थे जैसे हम लोग देखते हैं. किसी ने उनसे पूछा कि ये मनीलाल, डॉक्टर मनीलाल जब कमरे में आते हैं तो आप कैसे देखते हैं? कहते मैं देखता हूँ ब्राह्मण मनीलाल का रूप धर के आ रहे हैं. इवनिंग टॉक्स में कविता है उनकी फेमस, किकी द कैट पर. इतनी अच्छी कैट थी. किकी नहीं, गोल्डी. गोल्डी या किकी, दो में भूल रहा हूँ मैं. गोल्डी वॉज डॉग, यस, किकी द कैट. तो श्री अरविंद कैसे देखते हैं? देखिए भगवान की दृष्टि. हम लोग अरे बिल्ली यहाँ जा रही है ऐसे. श्री अरविंद उसके बारे में लिखते हैं, द मिरेकल ऑफ द फर फुटेड ब्राह्मण. आगे उसकी कुंडलिनी बता रहे हैं. वेदर शी इज ए स्पिरिट, स्पिरिट ओरिजिन है, वुमेन उसका भविष्य है, और ए कैट, वेदर शी इज ए स्पिरिट वुमेन और ए कैट, दिस इज द मिस्ट्री आई एम वंडरिंग एट. और श्री अरविंद बताते हैं जब वो शरीर त्याग करती है, श्री अरविंद आते हैं ऊपर से नीचे उसके, जब शरीर त्याग कर रही, जस्ट मैं तो कई बार इमेजिन करता हूँ वो जो लैंडिंग है जहाँ क्लिंग टू ट्रूथ लिखा है, और वो शरीर त्याग कर रही है, और माता जी कहती हैं शी हैज टेकन अ फर्स्ट ह्यूमन लाइफ स्किपिंग 6 लाइफ्स. ना जाने क्या क्या बनती, कुत्ता, स्वान, घोड़ा, हाथी, ये सब डेवलप्ड बीइंग्स. शी गोज इन टू अ अर्ली बर्थ, ह्यूमन बर्थ. तो उन्होंने कैसे देखा, ये जगह जगह पर आता है. हिज साइट स्पिरिचुअल इन एम्बॉडिंग ऑब्स could pierce through the grey phosphorescent haze, could pierce through the grey phosphorescent haze. phosphorescent क्यों? क्योंकि ग्रे है लेकिन लग रहा है कहीं 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 कुछ प्रकाश टिमटिमा रहा है. लगता है ना कभी कभी कैटरपिलर को देख के भी वैसी वाली फीलिंग, टिमटिमा रहा है. एंड स्कैन द सीक्रेट्स ऑफ द शिफ्टिंग फ्लक्स that animates these mute and solid cells. Shifting flux. खेला है कभी? पता नहीं, आश्रम में कभी मैं तो खेला है कैटरपिलर के साथ खेल, क्योंकि मुझे याद आया श्री अरविंद कहते हैं कि वो एंट के साथ प्रिजन में खेलते थे ऐसे. तो मैंने फिर कैटरपिलर के साथ खेला. मैंने कहा ये हम लोग की कैपेसिटी किधर जाएगा. इट्स वेरी अमेजिंग कि आप उसके साथ भी क्या एक बॉन्ड बना सकते हो. फिर कोई चीज रखते हो तो मुड़ता है. इट इज वेरी अमेजिंग. तो एक और से कीड़ा है, लेकिन आप देखें उसके अंदर प्रज्ञा काम कर रही है, ऐसे नहीं है, वो उसको सिखा रही है. एंड स्कैन्स द सीक्रेट्स ऑफ द शिफ्टिंग फ्लक्स दैट एनिमेट्स दीज म्यूट एंड सॉलिड सेल्स एंड लीड्स द थॉट एंड लॉन्गिंग ऑफ द फ्लैश एंड इट्स कीन लस्ट एंड हंगर ऑफ इट्स विल. प्रारंभ में जो ये निम्न जगत की सृष्टि, उसमें क्या है? बस भोजन है, मैथुन है, एक्सक्रीशन है, प्रजनन है, यही बस चीजें हैं. और उसके अंदर कौन जगाता है ये चीजें? अपने आप जागती हैं. कोई नहीं कहता है कि तुमको ये करना. उसके बाद ही केवल जागती नहीं है. आप देखो मोर का डांस रिझाने के लिए, या इवन स्नेक डांस, आप मतलब जो आपस में मीटिंग का उनका जो डांस होता है, ये बड़ा आश्चर्य होता है कि इनको किसने बताया है. अब हाँ, जब मनुष्य भी यही काम करते हैं तो बड़ा अजीब लगता है देखने में, लेकिन एनिमल का एक्सटेंशन है कि मुझे ये करके रिझाना होगा. ये अद्भुत है इस सृष्टि में. दिस टू ही ट्रैक्ड अलॉन्ग इट्स हिडन स्ट्रीम. वो देख रहे हैं कि ये कहां से आ रहा है.
This too he tracked along its hidden stream and traced its acts to a miraculous fount. अब ये देखिए, ये कहानी, ये श्री अरविंद ने जो यहाँ बताया कि इवन जो पशु के अंदर ये क्रीड़ा होती है जीवन की, एकदम क्षुद्र क्रीड़ा, उसकी ओरिजिन क्या है. अब ये चीज़ रामायण में अपने ढंग से कही गई है. मैं वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूँ. कहाँ कही गई है? ये कही गई है ओरिजिन ऑफ रामायण. तो जो वाल्मीकि हैं उनको ये आदेश मिलता है ब्रह्मा जी से कि आप रचना कीजिए. कहते हैं मैं कैसे करूँगा. अब उन्हें तपस्या तो की है, लेकिन रचना क्या करना, तो सारे मीटर्स संस्कृत. तो वो अपने आंखों के सामने देखते हैं क्रॉन्च पक्षी और उसकी क्या कहेंगे, मेट या पार्टनर या व्हाटएवर. तो वो दोनों के बीच में मैथुन क्रिया चल रही है और वो उसको देख रहे हैं, और अचानक एक व्याध मारता है और वो एक जो फेमिनाइन है वो उसकी मृत्यु हो जाती है. जब मृत्यु हो जाती है, जो मेल पक्षी है वो बहुत जोर से चीत्कार करता है. और जब वो उस पीड़ा को देखते हैं, अनुभव करते हैं, जस्ट इमेजिन, वो ये नहीं कहते ये माया है, वो उस पीड़ा को अपने अंदर अनुभव करते हैं कि ये क्या है ये पीड़ा. उसके दिव्य स्रोत तक चले जाते हैं. पूरी रामायण इज अबाउट दैट, द सेपरेशन ऑफ द डिवाइन एंड द क्रिएशन, द पुरुषा फ्रॉम प्रकृति, ईश्वर फ्रॉम शक्ति. पूरी रामायण वही है. उस पीड़ा का ओरिजिन कहाँ है, उस पीड़ा का अल्टीमेट क्या है, उस पीड़ा का समाधान पूरा नहीं देते हैं, वो हिंट करते हैं. अब देखिए उन्होंने क्या देखा उसमें, तभी तो वो त्रिकालदर्शी ऋषि हैं. हम लोग आमतौर पे वो बेचारा बहेलिया बड़ा खराब था, उसने ऐसे कर दिया, ऐसे ही लोग हैं, नॉन वेज खाने के लिए करते हैं, वी वुड सी लाइक दैट. बट उन्होंने कैसे देखा, तो यहाँ पर अश्वपति की बात है. जैसे श्री अरविंद ने सावित्री सत्यवान की कहानी में क्या देखा, अद्भुत. केवल मानवीय प्रेम नहीं है, ये वह प्रेम है जो मृत्यु को जीत सकता है. इट इज नॉट समथिंग ऑर्डिनरी. ए मिस्टिक प्रेजेंस. अब क्या देखते हैं वो, मिरेकुलस फाउंड. इस कीड़े की क्रीड़ा को, पशु तक अभी नहीं आई है बात, या हम इंक्लूड कर सकते हैं. ए मिस्टिक प्रेजेंस नन कैन प्रोब नॉर रूल, क्रिएटर ऑफ दिस गेम ऑफ रे एंड शेड. अब वो आप खेल चल रहा है तो आप क्या कहेंगे, भाई ये खेल क्यों बनाया, खेल बनाने वाले के पास जाएंगे तो जानते हैं खेल किसने बनाया, तो वहाँ से देख रहे हैं आप क्यों बनाया उन्होंने ये खेल. ए मिस्टिक प्रेजेंस नन कैन प्रोब नॉर रूल. श्री कृष्ण कहते हैं ना मेरी माया. लोगों को समझ नहीं आता है कि ये क्यों बनाया है, वो सब आएगा बाद में. क्रिएटर ऑफ दिस गेम ऑफ रे एंड शेड इन दिस स्वीट एंड बिटर पैराडॉक्सिकल लाइफ. कोई सत्य को जुटला नहीं रहे हैं. हम लोग देखें तो लगता है कि अच्छे भी मोमेंट्स हैं, बिटर भी मोमेंट्स हैं, पर क्यों बनाया है वो बताएंगे. इन दिस स्वीट एंड बिटर पैराडॉक्सिकल लाइफ आस्क्स फ्रॉम द बॉडी द सोल्स इंटीमेसीज एंड बाय द स्विफ्ट वाइब्रेशन ऑफ ए नर्व लिंक्स इट्स मैकेनिक थ्रॉब्स टू लाइट एंड लव. अब पशु को अगर पूछेंगे कि प्रेम करते हो, हाँ, उनका प्रेम क्या है, केवल एक मैथुन क्रिया. दे डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग एल्स. मनुष्यों में कई बार ये क्रिया प्रेम का रूप लेती है. एक्चुअली ये डिस्टॉर्शन है उसका, लेकिन ओरिजिन कहीं और है. लेकिन ये यहाँ पे डिस्टॉर्शन के रूप में. क्यों? पशु के अंदर प्रेम का वेग, पशु तो एकदम पता नहीं कहाँ चला जाएगा. माँ कहती है अगर डिवाइन लव मैनिफेस्ट कर दे तो ये धरती समाप्त हो जाएगी, जल जाएगी. अभी तैयार ही नहीं है उसकी. तभी तो मीराबाई बोलती हैं उन्होंने ये पूरे ह्यूमन प्रेम को कॉन्कर कर लिया था, तब वो डिवाइन लव के लिए तैयार होती हैं. और तब वो कहती है ये पीड़ा असह्य है. किस प्रेम की बात कर रही है? राणा ने छोड़ दिया, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी खुश है. अगर आज की लैंग्वेज में गुड रिडेंस. पर उनको पीड़ा है प्रेम की. क्या पीड़ा है? जो मैं ऐसो जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत ना कीजे कोई, एरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई. और रियली कोई कहे अरे भगवान के लिए तुम पागल हो रही हो, भगवान होते हैं नहीं होते हैं. 50% कहते हैं भगवान नहीं होते हैं, और अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रूव हो गया है कि गॉड नहीं एग्जिस्ट करते हैं.
मीरा बोलेंगी जो रियल है मेरे लिए एकमात्र रियल है, लेकिन पीड़ा क्या हो रही है, मेरे अंग अंग में बस जाएं। पहले प्रारंभ कहां से करती, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, और अंत में ये कि भाई मेरे नस नस में भगवान बस जाए। लेकिन प्रारंभ कहां से होता है, वही पीड़ा विछो की क्या रूप ले लेती है। तो यहां अश्वपति देख रहे हैं, आस्क फ्रॉम द बॉडी द सोल्स इंटीमेसीज। क्या चाहते हैं हम, वह जो जिसको कहते हैं ना हम राज हम नवा, कौन हो सकता है, भगवान हो सकते हैं। हम सफर वो कहते हैं कुछ देर का साथ, लेकिन आइडियली वो स्थापित होना चाहिए, मानव स्तर पे भी स्थापित होना चाहिए, लेकिन वो एक लंबी यात्रा है। इट समन्स द स्पिरिट स्लीपिंग मेमोरीज अप फ्रॉम सबकॉन्शियस डेप्थ्स बीनीथ टाइम्स फॉर्म। क्या मेमोरीज हैं स्पिरिट की, स्लीपिंग मेमोरीज, निश्चेतना में आ गई है। किसको धारण किए, आनंद को। उसका ओरिजिनल तो यही था ना, स्टार्ट की पिक्चर स्टार्ट की जाए तो सोल ने कहा हाँ, पिक्चर का शीर्षक क्या होगा, आनंदम ब्रह्मेति। वाह, अब शुरू हुए आनंद की जितनी वैरायटी, इंक्लूडिंग कायानंद, मृत्यु का आनंद, हर तरह का आनंद, तो आनंद इज इन्फिनिट। तो वो सारी चीज उसने प्रकट करना प्रारंभ किया। लेकिन प्रारंभ कहां से होता है, स्पिरिट स्लीपिंग मेमोरीज अप फ्रॉम सबकॉन्शियस डेप्थ्स बीनीथ टाइम्स फॉर्म। उसके नीचे जो समुद्र के नीचे, फेन के नीचे जो छिपा हुआ है, जो सोई हुई निद्रा में, यही तो हो रही ना कुंडलिनी की अवेकनिंग। जो स्पिरिट सो रही है, आत्म तत्व वो जाग रहा है, तो वो उसी चीज को, आनंद को, प्रेम को वो ऐसी समझता है प्रारंभ में। ऑब्लिवियस ऑफ देयर फ्लेम ऑफ हैप्पी ट्रूथ अराइविंग विद हैवी आईज दैट हार्डली सी, दे कम डिस्गाइज्ड एज फीलिंग्स एंड डिजायर्स। अब देखिए, अब दृष्टि बदल गई। कोई कहता है अरे हम बहुत प्रेम करते थे, प्रेम में सब कुछ हार गया, मैं हार गई, बेदर्द जमाना जी दिया। तो अगर कोई ये आंख है, कहेगा भैया अच्छा हुआ टूट गया दिल। एक बार प्रणब दा के पास एक, दोनों मित्र हो गए थे, तो दादा के पास गए कि भाई ब्लेसिंग के लिए शादी वादी हो जाए उनकी। फिर शादी नहीं हुई या शादी हो गई, दादा से गए थे, तो दादा ने उनको कहा यदि ना हो तो बहुत ही अच्छा है, हो जाए तो ठीक है, अब क्या करें। हो गई शादी, उसके बाद उसकी डेथ हो गई हस्बैंड की। तो ये लेडी आई बोलने को कि अरे ऐसा ऐसा हो गया, बोले बहुत अच्छा हुआ। तो वो एकदम घबरा गई कि ये क्या बोला उन्होंने, बहुत अच्छा हुआ। अब वो दृष्टि अलग है भाई, वो अपनी अपनी यात्रा पर जा रहे हैं, यहाँ पे आपका विकास, एक नया द्वार खुला। मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं क्योंकि हमारी दृष्टि की सीमा है। वही है ना, एक शीशा टूट गया तो बेगम, शीशाए चीन शिकस्त, चीन का शीशा टूट गया तो बेगम कहती है खूब शुद्ध, बहुत अच्छा हुआ। सामान्य खुद भी नहीं शिकस्त, रोज झूठ बोलती थी मैं इस शीशे को देख के। वो बोलता रहता था आदमी कि यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल, बेस्ट, आई लव यू। हम सोच रहे थे हम दुनिया में पता नहीं रानी है, महारानी है। जब उसने बोलना बंद किया तो आपको लगा ये क्या हुआ, अब आपके पास ऑप्शन है इससे कहीं ऊपर जाने का। तो ये अलग बात है कि वी हैव टू गो थ्रू नंबर ऑफ इल्यूशंस टू रियलाइज इट। वो भगवान का खेल है। तो शुरू में ये वो जो प्रेम है कैसे आता है, डिजायर्स एंड फीलिंग से। प्रेम नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि हमने प्रेम किया था, प्रेम टूट गया, भैया आपने प्रेम नहीं किया था, आप अभी प्रेम को नहीं जानते हो। कहते हैं आप कैसे जानते हो, तो जब तुम सच्चे प्रेम में दुख नहीं होता है, उसमें आप क्योंकि जिसको प्रेम करते हो उसका ही भला सोचते हो। आप कभी ये नहीं सोचोगे कि मेरे साथ क्या हुआ, आप यही सोचोगे उसका शुभ हो, उसका कल्याण। अच्छा, बस आपका ये रहता तुम खुश हो, हाँ खुश हैं, वेरी गुड। इसलिए नहीं कि गुड रिडंस नहीं, लेकिन जेन्युइनली, बिकॉज ट्रू लव इज लाइक दैट। भगवान किसे कहते हैं मेरी पूजा करेगा कि नहीं कोई किसी को पीटते नहीं है, मेरी पूजा नहीं कर रहा है मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। उनको यही चाहते हैं कि सृष्टि में कल्याण हो, प्रगति हो, सब खुश रहें। ये भगवान चाहते हैं, किसी को दुख में नहीं देखना चाहते हैं।
माने ये चीज कही है। लेकिन पीड़ा कब होती है? जब वो देखते हैं कि मेरी संतान मुझसे विमुख होके नहीं, लेकिन सृष्टि के जो उनका मेन प्रयोजन है। एथिस्ट हो सकते हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप प्रगति की ओर जा रहे हो, अपने अंदर सुंदर भावों को धारण किए हो। भगवान तो ये देखते हैं। तो वो क्या देख रहे हैं? दे कम डिस्गाइज्ड एज फीलिंग्स एंड डिजायर्स। उसको क्या कह रहे हैं? सतह पर ये जो फीलिंग्स, ओ आई फील लव फॉर दैट पर्सन, अरे मुझे तो इसकी कामना हो रही है। उसको डिस्क्राइब कैसे किया है श्री अरविंद ने? लाइक वीड्स अपॉन द सरफेस फ्लोट ए वाइल एंड राइज एंड सिंक ऑन ए somnambulist टाइड। क्या कहा जाए? वीड्स, दो वीड्स हैं, पास में आ गए, काल झोंका उठा तो वो सोचा अरे हम तो बड़े मित्र हैं, चलो बांध देते हैं एक दूसरे से। अगली लहर आई, दोनों कहीं तू कहीं तू कहीं, थोड़ी देर का सुख दुख, उसके बाद फिर एक वीड आई। सोमडम्बुलिस्ट, जैसे कि अनकॉन्शियसली चल रही हो। तो लेकिन वो प्रतीत होता है। इम्प्योर डिग्रेडेड दो हर मोशंस आर, वो सच्चा प्रेम नहीं है मनुष्य के, आमतौर पर इम्प्योर है। इम्प्योर से क्या मतलब है? सीधा दिव्य के इन्फ्लुएंस में नहीं, जहाँ ईगो आ गई वहाँ इम्प्योर आ गया। वो कबीरदास जी ने जो कहा है एकदम, वो कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। अगर दो लोग मिलके परिवार बना रहे हैं विद ऑल गुड इंटेंशंस, प्रेम गली अति सांकरी, उसमें दो नहीं रह सकते, एक रहेगा। दूसरे का अगर दोनों का अहंकार चला जाए तो बहुत ही सुंदर है, पर एक का तो जाएगा, या दोनों अलग होंगे वो एक अलग बात है। सो ये कह रहे हैं कि मोमेंटरी चीजें, लेकिन फिर भी इम्प्योर डिग्रेडेड दो हर मोशंस आर ऑलवेज ए हेवन ट्रूथ ब्रूड्स इन लाइफ्स डीप्स। लेकिन उसके अंदर एक सत्य है। तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रेम ही व्यर्थ है। प्रेम व्यर्थ नहीं है, हमको मालूम नहीं है कि प्रेम कैसे करना चाहिए। दैट्स ऑल वी शुड से, कि वी डोंट नो हाउ टू लव ट्रूली। पर प्रेम व्यर्थ नहीं है। डिग्रेडेड दो हर मोशंस आर ऑलवेज ए हेवन ट्रूथ ब्रूड्स इन लाइफ्स डीप्स, इनर ऑब्सक्योरेस्ट मेंबर्स बर्न्स दैट फायर। इसीलिए ये आग बुझती नहीं है, दिशा चेंज करेगी, आप शुद्ध होती जाएगी। योगी है तो वो उसको मोड़ देगा भगवान की ओर। अल्टीमेटली जब ये शुद्ध परिष्कृत पूरी तरह हो जाएगी, एक हो जाएगा, तब उसका जो प्रेम होगा बहुत अलग होगा। इसीलिए कई बार हम उस प्रेम को, जैसे लोग कहते हैं राम जी ने सीता जी का त्याग क्यों किया, कहा भैया प्लीज पहले तो ये समझो कि राम और सीता कौन है, किनकी बात तुम कर रहे हो। दो डिवाइन बीइंग्स हैं, उनके लिए धरती के कल्याण से ऊपर कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट इन वन ऑफ द रामायण माता सीता कहती हैं कि आपको यहाँ पे धर्म स्थापना के लिए ये बताने को कि एक राजा प्रजा से कैसे व्यवहार करेगा, वो दो नियम नहीं लगा सकता है। माता सीता सजेस्ट दैट यू सेंड मी अवे, क्योंकि ये यहाँ का नियम है, आप मेरे लिए इस नियम को नहीं तोड़ सकते हैं। दे आर डिवाइन बीइंग्स। हम उनको कहाँ ले आते हैं कि राम जी ने सीता एक कोई बात कर रहा था और कहता है नो, वो क्या होता है फेमिनिज्म और वो सब जाता है मैस्कुलिन, क्या कहते हैं उसको, कहते हैं पुरुष सेंटर्ड। मैंने कहा भाई पुरुष प्रकृति, आदमी औरत से ऊपर उठो, डिवाइन की बात करो, इज बियॉन्ड व्हाट वी कैन इवन इमेजिन। उस प्रेम को इतना नहीं गिरा दो कि हम उसको यहाँ तक ले जाएं। और इसका प्रमाण कहते, प्रमाण में मैं कहता हूँ प्रमाण ये है कि सदियां चली गई, राम सीता बाहर अलग हुए, क्या अलग हुए? कोई मंदिर दिखा दीजिए। यही मैंने वहाँ भी बोला जाके अयोध्या में इन लोगों को, आप लोगों ने माता सीता को नहीं रखा, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो उन्होंने कहा नहीं 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 हम लाएंगे बड़ा एक, ये तो राम जी का जन्म। मैंने कहा जन्म हो चुका बिना माता सीता के राम नहीं हैं। यू हैव, बिकॉज हिच इज द पावर। वो सहस्त्र रावण को वही मारती हैं। इट्स अ वेरी सिंबॉलिक स्टोरी। You can kill a demon on the physical plane, but you cannot kill at the psychological plane unless the Ishvara and his Shakti are together. So उनको ये सेपरेट करना, ये कई बार हम सोचते, अब लोग 4 किताब पढ़ के उनको लगता है कि दे नो, ठीक है, पर मूल चीज ये है कि वो एक
ultimate heaven truth broods in life's deeps. A touch of God's rapture in creation's acts, a lost remembrance of felicity. जिस दिन ध्यान बैठ करके, शांत बैठ के, कोई आसपास नहीं, और आपको अंदर में आनंद आना शुरू हो जाए, तब ऑन ट्रैक. जब तक लगे कुछ चाहिए, मैं माता जी के काम की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो आप कोई ईगो डिज़ायर के लिए नहीं कर रहे हैं, पर जब तक कुछ चाहिए हमको, रेस्टलेसनेस है. वो रेस्टलेसनेस, आज के युवा को भी रेस्टलेसनेस इसी की है, क्योंकि वो भूख बढ़ गई है अंदर. बताने वाले लोग नहीं हैं, उनको लगता है टॉय, और अमेरिका से खूब सारे टॉय बन बन के आते हैं कि चलो और बिगड़ो और बिगड़ो, फिर और पैसे और टॉयज़. मैं कभी कभी आश्चर्य होता है, मैंने पता चला 8 लाख पर मंथ टू स्पेंड. मैंने कहा कि किस चीज़ पर खर्च होते हैं. तो उन व्यक्ति ने पूरा हिसाब भेज दिया. ने कहा तो माथा ही मेरा चक्कर खा रहा है कि ये किस चीज़ पर स्पेंड होते हैं. परिवार में लोग स्पेंड करते हैं 8 लाख 10 लाख किस चीज़ पे, गॉड नोस. शायद 2-3 लाख ऑर्डनरी आप पूजन करना है, एक बिस्तर पे सोना है. मेरा जो कंसेप्ट है, तो किस चीज़ पे स्पेंड होते हैं, पता नहीं कैसे क्या करते हैं लोग. तो ये क्या है, आपकी भूख को और आपके प्रेम को एक गलत एक दिशा. प्रेम से क्या हुआ, हम दोनों साथ साथ यहाँ चले गए, ये एंजॉय कर लिया, वहाँ जाके डाइनिंग कर ली. दैट्स नॉट लव. दैट्स ओके, टुगेदरनेस. लव है जब आप अपने कोर में एक हो, एस्पिरेशन एक हो. जब आपकी एस्पिरेशन ही एक नहीं है तो कौन सा लव. तो वो, लेकिन प्रारंभ यहाँ से हो रहा है. ए टच ऑफ गॉड्स रैप्चर. उसी तरह आनंद की भी बात है. प्रेम, आनंद, सौंदर्य एक दूसरे के ब्रदर सिस्टर हैं, कजिन्स भी नहीं हैं, ब्रदर सिस्टर. अब यहाँ आनंद की बात हो रही. इनर ऑब्सक्योरेस्ट मेंबर्स बर्न्स दैट फायर. ए टच ऑफ गॉड्स रैप्चर इन क्रिएशंस एक्ट्स. आम व्यक्ति से पूछो कि सबसे ज्यादा आनंद कब आता है, वो कहेगा आम तौर पर जो बड़ा है, मैथुन क्रिया में, या पैसों की कोई चीज हम जब खरीदते हैं हमको बड़ा मजा आता है. बट एक्चुअली इट इज ए डिग्रेडेशन. और जब भगवान का टच, देन इट्स लाइक समथिंग कमिंग डाउन मेनी लेयर्स. क्योंकि ओरिजिन वो है, वो ओरिजिनल ट्रूथ है, ये उसका एक डिस्टॉर्शन है. लेकिन इसको हम पूरे एक्सिस पे देख सकते हैं कि यहाँ डिस्टॉर्शन है, वहाँ उसका ट्रूथ है. A lost remembrance of felicity lurks still in the dumb roots of death and birth. मानव देह में भी लोग देख लेते हैं. ऐसी राइटिंग लिखी ना पोइट्स ने कि चांद से भी तुम सुंदर हो. कब ऐसा मैंने सोचा था. हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो. शुरू में ये देखिए, आपके अंदर जो ब्यूटी है वहाँ प्रोजेक्ट हो जाती है. ऐसे गाने हैं ना जहाँ वो व्यक्ति दिखता है भगवान से भी, कि भगवान भी अगर नाम रूप लेते तो तुम ही बन के आते. थोड़े दिन की बात है. क्यों? इसलिए नहीं कि उसमें कोई बुराई है. प्रारंभ में वो आपका जो इनर ट्रूथ है ना, उस आंखें बदल जाती हैं. आप उसी चीज को बिल्कुल अलग ढंग से देखते हैं. लेकिन ये तो कुछ क्षण की बात है ना. आप सेंस में जो रहता है, सेंसरी वर्ल्ड में, वो तो फिर इंपैक्ट करेगा ना सेंसरी वर्ल्ड. जब आप इसको जीत लोगे तब अलग बात है, तब वो आधार खत्म हो जाएगा. लेकिन अभी द वर्ल्ड्स सेंसलेस ब्यूटी मिरर्स गॉड डिलाइट. कैसे है ये आनंद? सृष्टि के अंदर समाया हुआ है, मिट्टी के ढेले में समाया हुआ है, आसपास जाओ वृक्षों में. खाली मनुष्य जब तक नहीं है तब तक सब जगह आपको दिखाई देगा. जहां मनुष्य आया तो प्रॉब्लम शुरू होती है. वरना आप देखिए प्रकृति में मनुष्य क्या है. मनुष्य भी अर्ली ह्यूमैनिटी में है, पर जैसे ही डेवलप्ड, इंटेलिजेंट, जो कहते हैं ना मेंटली डेवलप्ड, और अगर वो गलती से अमेरिका में पढ़ लिया तो खत्म. डिलाइट विलाइट सब खत्म. डिलाइट लव सब, उसको खाली लेफ्ट और राइट ब्रेन, और बीच में कुछ नहीं. क्योंकि वो माइंड का डेवलपमेंट, उसके पीछे की लॉजिक है, विच विल टॉक व्हेन इट कम्स, पर वो पूरी तरह खत्म हो जाता है. फिर एम्बिशन जब होता है तो वो प्रेम की ऊर्जा को समाप्त कर देता है. ये फैक्ट है. आप देखेंगे जो लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, ऊर्जा तो एक ही है ना आपकी, आप क्या करोगे. तो वो ऊर्जा वो खा लेता है, वो लोअर फायर में चली जाती है वो अग्नि.
तो जो बहुत एम्बिशियस लोग होते हैं उनको प्रेम करना बड़ा कठिन होता है. वो प्रेम भी करते हैं तो उनको क्या फायदा होने वाला है, इस तरह से प्रेम करते हैं. तो वो दे मिस द सीक्रेट. इसलिए उनके लिए भक्ति करना बहुत कठिन है. अगर वो करेंगे भी भगवान की ओर मुड़ेंगे तो अपने स्वार्थ के लिए. रावण का क्या है, यही तो है. वो करता है भक्ति सो कॉल्ड, लेकिन केवल उसको अपना स्वार्थ दिख रहा है. एम्बिशियस पीपल कैन नॉट लव, ये एग्जियम मान के रखिए. इसलिए आज का जमाना जो बहुत एम्बिशन सेंटर्ड है, आप देखेंगे कि प्रेम चलता नहीं है, पैसा चलता है. क्योंकि जहाँ पैसा चलता है वहाँ प्रेम नहीं चलता है. प्रॉब्लम ये है. तो यहाँ पे तो वर्ल्ड सेंसलेस ब्यूटी मिरर्स गॉड डिलाइट. जहाँ जब तक माइंड नहीं आया, कुछ नहीं आपको उसमें, बच्चे को आप देखिए, किसी पशु के बच्चे को, सिंह के शावक को, यहाँ तक कि मैंने देखा है कोबरा के बच्चे, यू विल फील समथिंग डिफरेंट अबाउट देम. आपका मन हट जाए, वो भी क्यूट लगते हैं. पता नहीं, सृष्टि की एक अद्भुत है. जैसे वो सेंसलेस ब्यूटी कहीं ना कहीं वो परिलक्षित हो रही है. जैसी डेवलपमेंट होगी, माइंड शुरू होगा, वहाँ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी. That raptured smile is secret everywhere. It flows in the wind's breath, in the tree's sap. Its hued magnificence blooms in leaves and flowers. आनंद कहाँ है? सर्वत्र है. आंखें चाहिए अशुपति की तरह. सब चीज के अंदर वो आनंद बसा हुआ है, रमा हुआ है. When life broke through its half drowse in the plant that feels and suffers but cannot move or cry. क्या डेफिनेशन है प्लांट की. और मिलता है ना जॉय, कभी कभी प्लांट को ही देख करके जॉय मिल जाता है. खुशी कितनी मिस करते हैं लोग, फूल को देख करके, पत्तों को देख करके, क्योंकि वो उसमें समाया हुआ है. Its hued magnificence blooms in leaves and flowers. When life broke through its half drowse in the plant that feels and suffers but cannot move or cry, in beast and in winged bird and thinking man, it made of the heart's rhythm its music's beat. आ गया ना, दिल धड़कता है. यहाँ से प्रेम की ऊर्जा आती है. वो ब्रेन में उसका वो कॉग्निशन सेंटर है, लेकिन जो ऊर्जा आती है प्रेम की हार्ट से. और इसीलिए दिल तेजी से धड़कना, स्लो हो जाना, यहाँ से उसकी एक्चुअल प्रचंड ऊर्जा आती है. तो वो सारी वो रैप्चर, स्माइल, लव, वो सारा जो हृदय के साथ धड़कने के साथ प्रसारित होता है. In beast and in winged bird and thinking man, it made of the heart's rhythm its music beat. It forced the unconscious tissues to awake and ask for happiness and earn the pang and thrill with pleasure and laughter of brief delight and quiver with pain and crave for ecstasy. ये प्रारंभिक अर्ली प्लान है भगवान का. ट्रेनिंग स्कूल है. आपको थोड़ा मिलता है खुशी, फिर थोड़ा गम. क्यों? क्योंकि नहीं तो आप उसी में संतुष्ट हो जाओ, आगे नहीं बढ़ोगे. तो कई बार जो भगवान का शुरू में क्या लगता है, देने वाले भगवान बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन डोंट फॉरगेट, हरि हर भी हैं, हर लेते हैं. शिव जी ले लेते हैं, क्योंकि तब आपको लगता है ये क्या हुआ, पॉइजन, बिटरनेस हो गया जीवन में. वो हर जो है ना उसको भी पीते हैं, पर वो प्रिपेयर कर रहे हैं हमको फॉर ए ग्रेटर डिलाइट. ये उनका प्लान है. ये हु में शेरविंद इसको बड़े सुंदर ढंग से. इट फोर्स द अनकॉन्शियस टिश्यूज टू अवेक. प्रारंभ में यही जरूरी था. एंड आस्क फॉर हैप्पीनेस एंड अर्न द पैंग. किसी को आप बोलिए कि चलो चलो सावित्री पाठ हो रहा है, सुनने चलते हैं, आ गए. अब ये तो अलग ऑडियंस है, वरना थोड़ी देर बाद वो कहानी है ना कि एक सत्संग में कोई व्यक्ति एकदम ध्यान में चले जाते थे. मित्र भी आता था, बड़ा कहता था ये तो बहुत इनका कमाल है, ध्यान लगता है. तो एक दिन तो ऐसा ध्यान लगा कि सत्संग खत्म हो गया, सब जा रहे हैं लेकिन वो उठ ही नहीं रहे. तो बहुत देर बाद उन्हें कहा चलना नहीं है, इतना ध्यान लग गया. बोले ध्यान खत्म हो गया? बोले हाँ. बोले आप ध्यान? कहते मैं तो सोता हूँ यहाँ, अच्छी नींद आती मुझे.
अब वो ठीक है, वो प्रारंभ है। थोड़ी समय बाद ये उल्टा होता है कि सावित्री सुनने से लोग अवेक हो जाते हैं। आई नो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। एक लेडी जो मृत्यु शैया पर, एंड शी डाइड फाइनली, वो जब सावित्री सुनती थी, उफ, और क्या एक्सपीरियंसेस होते थे, तो मुझे बताती थी। साइकोलॉजिस्ट थी, कहती मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ, कोई नहीं समझेगा। एंड शी लेफ्ट हर बॉडी इन ए स्टेट ऑफ एक्सटेसी, हर फेस टर्न टूवर्ड्स मदर, नो पल्स नो बीपी बट स्माइल। तो डॉक्टर को लग रहा है कि ये जीवित है कि मृत है। डेट 5 दिसंबर, मतलब एवरी विच वे 2 साल के अंदर उसको कैंसर था, स्प्रेड था, ये भी डिटेक्टेड था व्हेन शी टर्न्ड। तो ये एक प्रिपरेशन होती। कई बार लोग कहते हैं श्री अरविंद को पढ़ के हमको सोना आ जाता है, कहते हैं सो जाओ, पढ़ते पढ़ते सो जाओ, एक दिन वो सोना चेंज हो जाएगा सोने में। तब आप बोलोगे अरे क्या मिस, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है ना। आप फर्स्ट स्टेप ही नहीं लोगे तो कैसे होगा। प्रारंभ में आपको नींद आएगी, बाद में उसके बिना नींद नहीं आएगी, कुछ मिसिंग है। तो वन शुड रीड, बिकॉज इन द बिगिनिंग नेचर तैयार नहीं होती ना। वो क्या समझती है, यही लाइट जिसको बोलते हैं कोई चीज़ पता नहीं क्या होती है, माने नॉवेल कॉमिक, उसी में। फिर जब इसमें मजा आएगा, रस, तो फिर बात ही कुछ और होगी। इट फोर्स, लेकिन प्रारंभ में इट फोर्स द अनकॉन्शियस टिश्यूज टू अवेक एंड आस्क फॉर हैप्पीनेस एंड अर्न द पैंग। अर्न द पैंग क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हैप्पीनेस ऐसे नहीं मिलेगी संसार में, मेहनत कीजिए। कई बार लोग कहते हैं अरे भगवान की तरफ जाने में बहुत कष्ट। मैंने कहा मैं कहता हूँ कोई कष्ट नहीं। मैं तो आई हैव सीन बोथ लाइफ्स। जितनी आदमी संसार की माराधाड़ी में जितनी मेहनत करता है ना, उसका 1/4 से भी कम करेगा ना, ही विल एक्सपीरियंस दैट जॉय। जो वो कल्पना कर रहा है कि जब मिलेंगी चीज़ें तो मुझे मिलेंगी, लेकिन संसार में क्या होगा, मिलेगी और एक मुंह दिखाई फिर चली जाएंगी। वहाँ बाके बिहारी हैं, आपको मुंह दिखाई करके चले जाते हैं, छिप जाते हैं। अब आप ढूंढ रहे हो, क्योंकि इट इज़ द वर्ल्ड प्ले। फिर एक दिन आप कहते हो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मूर्खता। जैसे ही मुड़ोगे यू विल सी इट इज मच लेस एफर्ट। डिवाइन तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है और ये प्रोसेस है। शुरू में प्लेजर और पेन, बाद में हंसी खुशी, और बाद में आनंद। इम्पेरेटिव, वॉइसलेस, इल अंडरस्टूड, टू फार फ्रॉम लाइट, टू क्लोज टू बीइंग स्कोर, born strangely in time from the eternal bliss, it presses on heart's core and vibrant nerve. वो आनंद हृदय के अंदर प्रेस करता है, अपने ओरिजिन से बहुत दूर है, लेकिन हमारे हार्ट के कोर में छिपा हुआ है, और वहाँ से वो पुश करता है। यहीं से सारे सेंट्रल मूवमेंट्स आते हैं। जीने की चाह यहाँ से आती है, यहाँ से नहीं आती। कोई इंटेलेक्चुअली सोच के नहीं जीता है कि नहीं मुझे जीना चाहिए क्योंकि इंटेलेक्चुअली करेक्ट चीज आपके अंदर से आती है। दैट्स हाउ इट इज। लेकिन प्रारंभ कैसे होता है वो भी बता रहे हैं। इट्स शार्प सेल्फ सीकिंग टेयर्स अवर कॉन्शियसनेस। सेल्फ सीकिंग, आनंद किसको खोज रहा है भैया? अपने आप को खोज रहा है। कहाँ खोज रहा है? हर चीज में खोज रहा है। कितनी अद्भुत बात है। इट्स शार्प सेल्फ सीकिंग टेयर्स अवर कॉन्शियसनेस। उसी चक्कर में वो धीरे धीरे पर्दे फाड़ता है, जैसे कोई ढूंढ रहा हो घर के अंदर ये चीज कहाँ है। इट्स शार्प सेल्फ सीकिंग टेयर्स अवर कॉन्शियसनेस, अवर पेन एंड प्लेजर हैव दैट स्टिंग फॉर कॉज। कोई कहे ना भाई हम बहुत शांत हो गए, मतलब ऐसे जीवन में लोग हैं, मैं मिला हूं एकदम आइसोलेटेड जगह पर घर बनाया हुआ, उनको लगता है यहाँ रहने से मुझे शांति मिल जाएगी। एक्सक्यूज मी, नहीं। अब कुछ दिन, फिर कुछ दिन बाद क्या होगा, एंड आई हैव मेट पीपल एकदम आइसोलेशन। अब आप जाएंगे ना 2 दिन को, आपको लगेगा अरे कितनी अद्भुत जगह है, मिला हूँ, गया हूँ। और वहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है। वो बड़ा सुंदर मकान, मतलब आइसोलेटेड मकान भी क्या, हवेली समझो, किसी ने बनाई, पैसे वैसे बहुत। तो मैं गया, खाना पीना रेस्ट भी किया, पर मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की। तो वहाँ पे उनका जो एक सर्वेंट, नेचुरली यू हैव टू कीप अ केयर टेकर, सर्वेंट और उसकी परिवार पूरा वहाँ रहता था। पर जिनकी हवेली थी, मैंने कहा आप कितने दिन यहाँ आते हो?
तो उन्होंने कहा मैं तो 15 दिन साल में आ जाती हूँ। मैंने कहा ये भगवान की लीला है। भगवान की लीला। अब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो उसी गांव के हैं, मतलब गांव भी कुछ मील है लेकिन गांव के हैं। जब चाहे चले गए और वहां पर वो रह रहे बोर हो गए तो चले गए। इनको नहीं चैन आएगा, वो जाएंगे ढूंढने, थोड़ी भीड़ हो थोड़ा तो चैन जिसको अंदर से आ जाता है वो चाहे भीड़ में हो या जंगल में हो वो आनंद में है, उसको हर अवस्था में आनंद है। इंस्टिंक्ट विद इट बट ब्लाइंड टू इट्स ट्रू जॉय। पेन एंड प्लेजर, उसके पीछे कोई चीज स्टिंग करती है, अरे और सीख करने के। द सोल्स डिजायर लीप्स आउट टुवर्ड्स पासिंग थिंग्स। सोल के अंदर क्या डिजायर है, यहां डिजायर इन द हाईएस्ट सेंस यूज कर रहे हैं, उस आनंद की है, नहीं मिलती तो कोई दिखाई देता है, कहीं कोई चीज शायद यहीं से मिल जाए तो इट लीप्स। अगर भगवान बहुत कृपा रखी है उन्होंने तो वो आपको ज़्यादा दिन सुख नहीं मिलेगा, और अगर भगवान भूल गए तो आपको शायद एक जीवन गुजर जाएगा। इट्स द वे वन लुक्स एट इट। द सोल्स डिजायर लीप्स टुवर्ड्स पासिंग थिंग्स। ऑल नेचर्स लॉन्गिंग ड्राइव नन कैन रेजिस्ट। और वो कैसे होता है, वो इतनी पावरफुल है वो सीकिंग, कि बड़े बड़े योगी महर्षि हाउ दे हैव फॉलन, नन कैन रेजिस्ट, कम्स सर्चिंग थ्रू द ब्लड एंड क्विकेंड सेंस। पूरी अब बायोलॉजी समझा रहे हैं, खून खोले उबलने लगता है, उससे ज्वर आ जाता है, क्विकेंड सेंस, एन एक्सटेसी ऑफ द इन्फिनिट इज हर कॉज। इवन जो निम्न से निम्न चीजें उसमें भी एक्सटेसी ऑफ द इन्फिनिट, कुछ क्षण के लिए वो अनुभव देने के लिए, तो आपकी नर्व्स भी हैं वो रिस्पॉन्ड करने लगती हैं, क्विकेंड होती हैं, बाद में सब शांत हो जाता है, बट इट्स ऑल ए मोमेंटरी प्लेजर। इन इट टर्न्स इन अस टू फाइनाइट लव्स एंड लस्ट्स। मिल गया कोई जो भी है साथी मिल गया तो वो कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि मुझे भगवान मिल गया। भगवान भी किसने देखे, ये देखा हाड़ मास का, लेकिन भगवान जब बहुत कृपा उनकी होती है तो वो हाड़ मास वाला पुतला हटा दे, कहते नहीं भाई ओरिजिनल, तेरे लिए मैंने ओरिजिनल रखा हुआ है, नहीं तो हम उससे खेल रहे हैं, वी थिंक सो। तो उसके पीछे भी जो सबसे जो क्रीड़ा, जिसको काम क्रीड़ा, जिसको लोग बड़ा जॉय का अल्टीमेट सोर्स समझते हैं, वहां भी उसके पीछे उस इन्फिनिट आनंद की खोज है और स्टिंग है। इट टर्न्स इन अस टू फाइनाइट लव्स एंड लस्ट, द विल टू कॉन्कर एंड हैव, टू सीज एंड कीप। मिल गया तो उसके बाद इतना काफी नहीं है कि भाई मिल गया, नहीं, अब ये तो परमानेंट होना चाहिए, जब मैं चाहूं टैप इन कर लूं। ईगो का फॉर्मेट है ये। लेकिन इसीलिए सच्चे आनंद के लिए रिवर्स प्रोसेस करनी पड़ती है। तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रदा कस सिद्धनम, बाय रिनाउंसिंग दाउ शेल्ट एंजॉय। टू एनलार्ज लाइफ्स रूम एंड स्कोप एंड प्लेजर्स रेंज। आएगा, आप देखिए कई बार लोग कहते हैं आप अच्छे से अच्छी जगह ले जाइए, आप खाना खिला रहे हैं, खा रहा है व्यक्ति, वेज माने घर में सादा खाना, एक दिन उसके अगर नॉन वेज है मुर्गा खाने की इच्छा करेगी, वेजिटेरियन है तो कहेगा अरे आज ना जरा तड़का लगा के वाला खाना खाते हैं, घर में नहीं तो बाहर खाते हैं। ही वॉन्ट्स ए चेंज। ये सिस्टम के अंदर है। क्यों सिस्टम के अंदर है? ताकि हम उस एक रास्ता से, उस सीमित उससे आनंद ना समझ बैठे, इसलिए वो अंदर ही अंदर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में है। आप इसको अच्छा समझे या बुरा समझे, ये वो हमारी लॉजिक है। लेकिन भगवान आपको नहीं संतुष्ट होने देंगे, क्योंकि उन्होंने जो प्लान करके रखा है आपके लिए। जैसे कई बार कोई लोग कहते हैं ना कि हम भाई 3 बार हमने बीए किया है, एक्चुअली वो 3 बार फेल हो गए हैं बीए में। तो अब भगवान नहीं चाहते कि हम एक ही क्लास में जीवन भर पढ़ते रहें, इसीलिए रीबर्थ का कंसेप्ट है, ताकि एक जीवन के बाद छुटकारा मिला, अब आप एक नए परिवेश में आएंगे। इट्स ए मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, नॉट ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। इवोल्यूशन की प्रोसेस है।
लेकिन अगर आप अपने आप को अंदर ही चेंज करना सीख जाएंगे तो एक अलग बात है. टू बैटल एंड ओवरकम एंड मेक वंस ओन. तो प्रारंभ में क्या होता है कि वो चीज मैं ले लूं. जब आपको मिल जाती है तो क्या होता है, कहते हैं ज्ञानी दुनिया है पानी, पानी पे लिखी लिखाई, है किसने देखी है किसने जानी, हाथ किसी के ना आई. जैसे ही आप पकड़ोगे, स्वामी विवेकानंद का बहुत सुंदर है ना वो, जब आई थिंक इट मस्ट बी विद सिस्टर निवेदिता, शी सेड आस्क्ड हिम व्हाट इज लव. तो उन्होंने हाथ फैलाया, कहा एक बूंद इसके ऊपर डाल दो. डाली बूंद, कहा ये बूंद है ना हथेली के ऊपर, जैसी मैं बंद करूंगा ये बूंद फिसल जाएगी. लव इज लाइक दैट. जैसे आप उसको पजेस करोगे वो खत्म हो जाएगा. किसी खुशी को आप पजेस करोगे तो आपने अपने आप को सीमित कर दिया, उस खुशी में बांध लिया. जब आप वास्ट हो तो हर चीज आपको खुशी दे सकती है, लेकिन सीमित हो तो आपने कि नहीं मैं इसी से खुश होऊंगा, तो यू हैव लिमिटेड योरसेल्फ. टू बैटल एंड ओवरकम. लेकिन प्रारंभ में ये प्रोसेस होती है, युद्ध करता है व्यक्ति, उससे ग्रो करता है, ये सारी प्रोसेस है, क्योंकि उसके अंदर एक योद्धा का भाव भी जागृत होगा. द होप टू मिक्स वंस जॉय विद अदर जॉय, एकाकी न रम्यते. उपनिषद में सारी सृष्टि का कारण बताया गया है. अकेले अकेले भगवान भी बोर हो रहे हैं. एकाकी न रम्यते, ही वांट्स विविधता. तो वो विविध आनंद जो एक का आनंद है, टू मिक्स. और ये होते ही ना, आप पिक्चर अकेले जाइए और किसी के साथ जाइए, क्या होता है पिक्चर साथ जाने से? मल्टीप्लाई होता है. वरना क्या होता है, लोग आपको पागल समझेंगे, आप अकेले आए हो, हंस रहे हो, रो रहे हो, क्यों रो रहे हो. तो देयर इज ए डिलाइट मल्टीप्लाइज इन कंपनी. ये सारी सृष्टि के अंदर है. ए यर्निंग टू पजेस एंड बी पजेस्ड, ये भी एक अद्भुत बात है. केवल पजेस करने का आनंद तो एक बहुत ही लोअर उसमें. एक है टू बी पजेस्ड, टू बिलोंग टू समवन, ये भी अपने आप में. ये सब लेकिन लोअर वाइटल के हैं. वी शुड बी क्लियर. श्री अरविंद हम लोगों को सैंक्शन नहीं दे रहे, समझा रहे हैं कि एक लेवल पर ये चीजें हैं. क्यों हैं? क्योंकि यहां से प्रारंभ होती यात्रा. ये अंत नहीं है यात्रा का, एक प्रारंभ है. अंत में कहते हैं टू एंजॉय एंड बी एंजॉयड, टू फील, टू लिव. नॉट ओनली टू एंजॉय बट टू बी एंजॉयड. ये पहले होता है केवल टू एंजॉय, फिर आता है ऑल्सो टू बी एंजॉयड. लेकिन ये प्रारंभिक समराइज कर रहे हैं इस लाइन से, वहां हम लोग रुकेंगे. हियर वॉज इट्स अर्ली ब्रीफ अटेम्प्ट टू बी. ये जीवन जीने का पहला स्टेप है, नर्सरी है, किंडरगार्टन है. ये पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी की डिग्री नहीं है. जीवन जीने का प्रारंभ है. इसका औचित्य समझ आ गया. तो जब ये कहा जाता है यू हैव टू रिनाउंस दिस, क्यों कहा जाता है? ईश उपनिषद बताती है तेन त्यक्तेन भुंजिता, फॉर ए ग्रेटर डिलाइट. उसमें पाप पुण्य का कोई सिस्टम नहीं है. सिंपल है. आप खिलौने से खेलते रहोगे, बच्चा, छोटा बच्चा, 3 साल का बच्चा खिलौने से खेलता है. अगर 10 साल का बच्चा भी वही खिलौने से खेलता है, जब बच्चा, छोटा बच्चा खेल रहा है तो खिलौने से मम्मी पापा बड़े खुश होते हैं, देख 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 ये हाथी देखियो. अब 10 क्लास में आ गया, वो वही हाथी से खेल रहा है, तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर साहब इसका थोड़ा इलाज करिए, है ना, वही चीज है. तो ये अर्ली ब्रीफ अटेम्प्ट, जीवन के प्रारंभ में लोअर वाइटल जिसको कहते हैं, इंसेक्ट में, प्लांट में, यही बस एकमात्र जॉय है, यही प्रेम की परिभाषा है. लेकिन उसके पीछे जो है वो, ये क्यों बता रहे हैं उसके पीछे अल्टीमेट डिवाइन ट्रूथ खड़ा है? क्योंकि इसको यात्रा करके जड़ तत्व को तैयार करके वहाँ ले जाना है जहाँ एक एक सेल में, कोशिका में हम उस आनंद को और प्रेम को धारण कर सकें. जय मां.